नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। काफी मैं कहूंगा एक ट्रैजिक केस है अपने आप में। एक एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर को रिसेंटली लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, उम्र कैद। हालांकि उम्र कैद का मतलब यहाँ पे 14 साल से है, जिनमें से काफी सारे साल ये ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं। बट जो रीजन है यहाँ पे आप देख पाओगे, इन पे आरोप ये लगा था, बाद में नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आरोप प्रूव भी हो गए कि इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं ये पाकिस्तान की आईएसआई को पकड़ा दिए थे। नाउ ये कोई रीसेंट केस नहीं है, ये केस 2018 से चल रहा है। बस इनको अब जाके सजा मिली है। हालांकि अब ये मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट और भी कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे। मगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लगातार ऐसे केसेस की लिस्ट बढ़ती जा रही है। और आप एक बात नोट करना, पाकिस्तान की आईएसआई अगर एक इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को लगातार टारगेट कर रही है, उसके जो डिटेल्स हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये निकालने की कोशिश कर रही है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। और जो ये निशांत अग्रवाल का केस है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसे कंफ्यूज मत कर लेना बाकी केसेस से, क्योंकि रिसेंटली लाइन लगी है ऐसे केसेस की। आईएसआई ने हनी ट्रैप करके बहुत सारे इंडिया के लोगों को फंसाया है और इंडिया के डिफेंस सीक्रेट्स लीक करवाने की कोशिश करी है। और जो निशांत अग्रवाल का केस है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना बाकी केसेस से, क्योंकि रिसेंटली इतने सारे केसेस आए हैं कि ट्रैक रखना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। एक डीआरडीओ जो साइंटिस्ट है कुरुलकर, इनका अलग केस चल रहा है। इन पे आरोप लगा है कि ये हनी ट्रैप हो गए थे। देखो, हर जगह कहानी सेम आपको मिलेगी। पाकिस्तान से कोई फेक आईडी आदमी बना लेगा और उसका नाम होगा किसी इंडियन फीमेल का, और वो चैटिंग करना स्टार्ट कर देगा किसी डीआरडीओ के साइंटिस्ट, ब्रह्मोस इंजीनियर से, और वो सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करेगा। और जो सक्सेस रेट है यहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई का, ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। नाउ डीआरडीओ के साइंटिस्ट का केस ये अलग से चल रहा है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें, मोस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि एक गुजरात का आदमी था, ये पकड़ा गया था पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए। अगेन ये आदमी भी हनी ट्रैप था। इसे भी ऑनलाइन किसी फीमेल का मैसेज आया, ऑब्वियसली उसके बाद लॉजिक वगैरह सब दिमाग से निकल गया और उसके बाद उसने स्पाइंग करनी स्टार्ट कर दी। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल तक ही सीमित है। वैसे अगर मैं कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा ना, यू विल बी लेफ्ट शॉक्ड। बहुत सारे केसेस हैं, मैं बहुत कम ये वर्ड्स यूज करता हूं, बुरे हाल है। यहाँ पे एक और केस आप देख पाओगे, इंडियन एम्बेसी जो है इन मॉस्को, वहां पे एक एम्प्लॉय काम करता था। पता लगा कि वो भी हनी ट्रैप हो चुका था। उसको भी ऑनलाइन किसी फीमेल का मैसेज आया ना। अगेन हमें पता नहीं वो फीमेल है भी या पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आदमी है जो एक्टिंग कर रहा है ऑनलाइन फीमेल होने की। खैर इधर वे ये आदमी भी हनी ट्रैप हो गया था। ये सत्येंद्र सिवाल का केस अलग से चल रहा है। और अगर हम वैसे निशांत अग्रवाल के केस में आए, एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर, इनका क्या करियर हो सकता था। जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूं ना, जेन्युइनली दिल से बुरा लगता है कि ये लोग कहां फंस गए, किस रास्ते चल पड़े, क्योंकि ये देश को इतना कुछ दे सकते थे, देश के लिए इतनी सर्विस कर सकते थे। निशांत अग्रवाल की मैं बात करूं तो ये टेक्निकल रिसर्च सेक्शन में थे और ब्रह्मोस फैसिलिटी इन नागपुर, और इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी थी। और आप अगर निशांत अग्रवाल का करियर देखोगे, ये बहुत ज्यादा एक ब्राइट स्टूडेंट थे, एक बहुत ज्यादा ब्राइट यंग साइंटिस्ट थे। इन्हें द यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था फ्रॉम डीआरडीओ। आप इमेजिन कर सकते हैं देश को कितना ज्यादा ये फायदा पहुंचा सकते थे आने वाले टाइम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पढ़ाई करी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ेगा कि निशांत अग्रवाल का केस ये पहला केस था इंडिया के लिए जहां पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान की साइड से जो इनकी आईएसआई है, ये हमारे एक आदमी को हनी ट्रैप करके ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट्स निकालने की कोशिश कर रही थी। निशांत अग्रवाल का पहला केस था, उसके बाद तो लाइन लगी है। इतने सारे केसेस है, मैं खुद कई बार शॉक्ड हो जाता हूं कि हो क्या रहा है। मतलब क्या इतना आसान है कि किसी आदमी को ऑनलाइन फंसाना। अब निशांत अग्रवाल के केस की मैं बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने 2 फेक अकाउंट बना रखे थे, एक नेहा शर्मा के नाम से, एक पूजा रंजन के नाम से। और अग्रवाल इन दोनों फेक अकाउंट से चैटिंग कर रहे थे। और आप इमेजिन कर सकते हैं ये सब इतना ट्रैजिक इसलिए है क्योंकि नेहा शर्मा, पूजा रंजन ये एग्जिस्ट भी नहीं करती। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की आईएसआई का कोई आदमी होगा जिसने फेक आईडी यहाँ पे बना रखी होगी, और निशांत अग्रवाल ने इनसे चैट करते टाइम ब्रह्मोस के जो कुछ सीक्रेट्स हैं ये लीक करने स्टार्ट कर दिए थे। और ये केस जब इनिशियली सामने आया था 2018 में, पूरा कंट्री शॉक था, क्योंकि ये पहला आप कह लीजिए मेजर केस था हनी ट्रैप होने का। नहीं तो इससे पहले देखिए, हनी ट्रैप के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो यूएसएसआर बहुत बार अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन जो इंजीनियर्स थे, इनको हनी ट्रैप करने की कोशिश करता था। अमेरिकन भी काफी बार ये ट्रिक यूज करते हैं चाइना के अगेंस्ट, चाइनीज यूज करते हैं ये ट्रिक यूएस के अगेंस्ट। मगर इंडिया में हनी ट्रैप के केसेस ना मैं कहूंगा
तब तक इतने आए नहीं हैं जब तक इंटरनेट का यूज वाइड स्प्रेड ना हो गया हो। और सिंस अब इंडिया में लाइन लग चुकी है ना इस टाइप के केसेस की, आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रेटजी चाहिए। यूके ने क्या किया था 2009 में, अपने जो बैंक्स हैं, बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको एक डॉक्यूमेंट भेजा। और ये डॉक्यूमेंट आया कहां से था? MI5 से, जो ब्रिटेन की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें लिखा था कि द थ्रेट ऑफ चाइनीज एस्पोनाज, साफ साफ इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि देखिए आप सब लोग यूके की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कभी हनी ट्रैप मत हो जाना किसी चाइनीज स्पाई से। और आप इमेजिन कर सकते हैं यूके ने अपने बिजनेसमैन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कवर कर दिया। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सरकारी जो इनके कर्मचारी हैं, उनको तो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि हनी ट्रैप आपको नहीं होना, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है 2009-2010 के टाइम में, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि ब्रिटेन ने अपने बिजनेसेस को वार्न किया है ऑफ चाइनीज स्पाइंग थ्रेट। और चाइना ने भी इसके रिस्पॉन्स में अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि एक्सोटिक ब्यूटी ट्रैप जो है फॉरेन स्पाइस के, इस पे मत फंस जाना। चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो और वो आपसे पूछे कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालो मेरे लिए, या फिर कुछ आपसे अनयूजुअल करने को बोले रिगार्डिंग चाइनाज डिफेंस सीक्रेट्स या फिर कोई और जो चाइना के सीक्रेट्स हैं उससे रिलेटेड, तो बिल्कुल अलर्ट रहना। दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं, इन्होंने इन सब इश्यूज पर बहुत ज़रा फोकस किया है। हमारे यहाँ इंडिया में आप कह लीजिए हमने इस पर इतना ज़रा फोकस किया ही नहीं है, इतना ज़रा अपने लोगों को हमने अलर्ट किया ही नहीं कि आपको हनी ट्रैप भी किया जा सकता है ऑनलाइन। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल यूजिंग द इंटरनेट। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल के इतना पीछे क्यों पड़ा है, वेल इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल जैसा कोई भी एक इक्विवेलेंट है नहीं। एट बेस्ट पाकिस्तान के पास है बाबर मिसाइल, जो इनका सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। एक सब सोनिक मिसाइल मैक्सिमम 0.8 माक की जो स्पीड है ये रीच कर सकता है, जबकि एक सुपर सोनिक मिसाइल ये जो ध्वनि की गति है इससे भी तेज जाता है, ये 2 से 3 माक की स्पीड कर सकता है रीच। तो ऑल्दो देखिए पाकिस्तान ने बाबर का एक और वेरिएंट बाबर 2 बनाने की कोशिश करी, अपनी तरफ से काफ़ी बार कोशिश करी कि चाइना के साथ मिलकर शायद ये सुपरसोनिक मिसाइल बना ले, अभी तक पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और 2020 में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जो बाबर 2 मिसाइल है, इसके 2 लगातार टेस्ट फेल हुए थे। और साथ ही साथ ये भी मत भूलिएगा कि यूएसए बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि पाकिस्तान के पास एडवांस्ड मिसाइल की टेक्नोलॉजी ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को एक रास्ता ये दिखता है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जहां पे रशियन इंडियन टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक यूनिक मिसाइल बनाया गया है, जो आज के समय इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है कंट्रीज को, अगर इसके सीक्रेट्स पाकिस्तान को मिल जाए तो इससे पाकिस्तान को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। कल को ये जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ कॉर्पेट ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर ये बना पाए, इसको सेल भी कर सकते हैं, इसको खुद भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अ जैकपॉट फॉर पाकिस्तान। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली जो भी आदमी, जो भी सरकारी एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं से ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा हुआ है, उसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो नीड ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप अवेयरनेस फैलाएं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लाखों लोग देखेंगे, ऑब्वियसली इन अ वे अवेयरनेस इससे फैलती है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट लेवल पर भी ना नीड ये है कि लार्ज स्केल पर हम इंफॉर्मेशन फैलाएं कि ऑनलाइन जब आपको कोई एक अननोन व्यक्ति मैसेज कर रहा है कहीं से, फेसबुक से, कहीं से, क्योंकि देखो आपको अगर पता है कि कोई आदमी आपके सर्कल को बिलोंग करता है, आपके रिलेटिव्स का दोस्त है, बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो एक बार को आप कह सकते हैं कि खतरा इतना नहीं है। मगर बिल्कुल अनजान अकाउंट्स आपको कहीं से मैसेज कर रहे हैं, आपसे सडनली फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू शुड बी अलर्ट। तो इसके बारे में देखिए अवेयरनेस फैलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने ये कहा है कि ये यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए 1 बिलियन यूरोज देंगे। यूजुअली ये कंट्री इतना सारा पैसा प्लेज करता नहीं है किसी कंट्री के लिए, मगर पहली बार है कि जब ये कंट्री कह रहा है कि 1 बिलियन यूरो ये देंगे यूक्रेन को। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आपको बताना है कि किस कंट्री ने रिसेंटली करी है ये अनाउंसमेंट। साउथ कोरिया, जापान, स्पेन या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में
स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।